नमस्कार, फिर पैसा बोलता है आपका स्वागत है। गोल्ड में मार्जिनल मूवमेंट है और ये 60 रुपया नीचे आया है 14,300 और 24 कैरेट गोल्ड 15,600 के पास है। सिल्वर का दाम फ्यूचर्स मार्केट में 2,58,000 केजी का है और यूएस डॉलर INR 92.71 का है। अभी ब्रेंट बोल रहा है फ्यूचर्स मार्केट में 92, स्पॉट दाम 110 120 है। होर्मुज से कोई बाहर कच्चा तेल नहीं आ रहा है। निफ्टी फ्लैट थी, आज सुबह सुबह नीचे थी, अब ऊपर है 100 पॉइंट और फ्लैट ही रहेगी। आज की मुख्य न्यूज़ में सारे हमारे स्टॉक्स डाउन थे सुबह। कल्याण ज्वेलर्स 2.2, टाटा पैसेंजर -2, टाटा कमर्शियल व्हीकल -1.8, इंडसइंड बैंक -1.6, IDFC फर्स्ट बैंक -1.5, Tangamail Jewelers -1.2, M&M -1, साउथ इंडियन बैंक +1। यूएस और तेहरान के बीच जो टॉक्स होनी थी वो ठीक ठाक नहीं चल रही है। दूसरी टीम को भेजा है तेहरान के साथ बात करने के लिए। तेहरान का मतलब ईरानियन टीम के बात करने के। ये मीटिंग भी इस्लामाबाद में भी होगा। कोई ब्रेक थ्रू का चांसेस नहीं है। जो यूएस बात करना चाहती है वो ईरान को मंजूर नहीं है और ग्लोबल ऑयल फ्लो थ्रेटेंड है। पहले ईरान ने बोला था होर्मुज को ओपन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेट करेंगे। उस समय में प्रेशर में आ गई ऑयल मार्केट्स और भारत की जो दो टैंकर्स थे वो टैंकर्स होर्मुज से निकलने की कोशिश की और ईरान ने गन फायर शुरू कर दी। इसमें इंडियन शिप का एक कैप्टन और दो सेलर का इंतकाल हो गया। लगता है भारत और ईरान की जो रिलेशनशिप थी, सदियों की रिलेशनशिप, वो टूट गई है और भारत से नाराज है ईरान, क्योंकि हमारा लीडरशिप ने ईरान को इनिशियली बैक किया था बिना समझे सोचे और इसीलिए हमारा एलपीजी और क्रूड ऑयल का स्टॉक बहुत वीक है। हमारा इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और इससे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और क्योंकि एलपीजी ब्लैक मार्केट में ही मिलेगी। जब तक स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, जब तक के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन फर्म्स ईरान से इंपोर्ट करने के लिए युआन सेटलमेंट की यूज कर रहे हैं क्योंकि रुपया बहुत वीक हो गया है। गोल्ड की डिमांड बहुत वीक थी। अक्षय तृतीया के दिन में भी बहुत कंजम्पशन नहीं हुई क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई थी, इसलिए कंजम्पशन बहुत कम थी। ज्वेलरी डिमांड बहुत नहीं थी। तो ज्वेलरी स्टॉक्स इस साल अब तक मिक्स ट्रेंड दे रहे हैं। टाइटन और तंगमेल तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कल्याण नीचे है। ये इसीलिए कि कल्याण की फॉर्चून्स थोड़ा अफेक्ट हो गया है क्योंकि ये फ्रेंचाइजी मॉडल यूज करते हैं और डेट में ओवर डिपेंडेंट है और ईटीएफ में लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन ये पिछले साल के लिए ठीक ठाक था। लेकिन इस साल के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट की तो 50% ही डिलीवरी मार्केट में मिलेगी, 50% फ्यूचर्स मार्केट में होगी। टाटा ट्रस्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे और कुछ ट्रस्टीज बाहर निकल जा सकते हैं। आईटीसी की फियामा जो सोप बनाती है वो प्रीमियम मार्केट में टारगेट करना चाहती है पर्सनल कैश प्रोडक्ट्स में और 1,000 करोड़ की टारगेट की प्लान हो रही है। आईटीसी ये प्लान बेट ले रही है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करें ताकि हेल्थ और वेलनेस डिमांड को कैप्चर करें। योगा बार की जो परफॉर्मेंस है उनसे वो एंथ्यूज्ड है। सनफीस्ट के ब्रांड में वो एक प्रोटीन बेस्ड ड्रिंक लॉन्च करने वाली है और आटा ब्रांड में भी कुछ फोर्टिफाइड प्रोटीन्स के साथ वो लॉन्च करेगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर की दाम ऊपर जाएगी क्योंकि उनमें जो डोमिनेंटली प्लास्टिक पार्ट्स हैं उनकी दाम भी बढ़ने वाले हैं। तो मार्जिन प्रेशर के कारण और स्लोडाउन का रिस्क भी है क्योंकि अगर दाम बढ़ते हैं लोग नहीं खरीदेंगे। सिप्ला के पास 2 यूएस एफडीए ऑब्जर्वेशन आई गोवा फैसिलिटी के लिए।
ये बहुत माइनर ऑब्जर्वेशंस है। इससे नियर टर्म प्रोडक्शंस उन अफेक्ट नहीं होंगे। एली लिली कहती है कि दुनिया में वेट लॉस ड्रग की रीच ओनली 50% की पोटेंशियल की होगी, क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा है, मार्केट एक्सेस उन सब लोगों को नहीं मिलेगा। इन 2 चीज़ों के कारण सिर्फ 50% ही रेस तक मार्केट सीमित रहेगी। लेकिन भारत की जो कंपनियां हैं वो बहुत चीप इसको बना रहे हैं और मार्केट को वो एक्सपेंड करके ही छोड़ेंगे। ट्रेंट ने कहा है कि उनके पास 2000 से 3500 करोड़ की फंड रेज की प्लान है। वो एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करना चाहते हैं और स्टोर एक्सपेंशन और ग्लोबल पुश में इंटरेस्टेड हैं। सो इसीलिए बोनस इश्यू भी डाल सकते हैं और कैपिटल भी रेज कर सकते हैं। रिटेल ग्रोथ स्टोरी विथ एग्जीक्यूशन, वो अब तक अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ वो डिस्प्ले में लाए हैं, लेकिन फ्यूचर में एग्जीक्यूशन रिस्क आ सकती है। एचडीएफसी की बैंक की प्रॉफिट 9% ऊपर गई है। उन्होंने 13 रुपया डिविडेंड और 200 रुपीज 50 पैसा स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। लेकिन नेट प्रॉफिट जो हर साल 20% होता था, अब 9% है। वहाँ खासा डिपॉजिट भी उतनी जल्दी नहीं बढ़े हैं, तो बैंक की डिपॉजिट्स की प्रेशर अभी भी एचडीएफसी बैंक में है। आईसीआईसीआई बैंक की भी अच्छी खबर नहीं है, सिर्फ 8.5% की प्रॉफिट रेस है और 12 रुपया की डिविडेंड है। यस बैंक की प्रॉफिट्स बहुत हैं, लेकिन बेटर एनआईए और एनपीए की मैनेजमेंट से हुई है। अभी तक एनहेंस्ड बिजनेस नहीं हो रही है। यस बैंक ने कहा है कि अगर 81 बॉन्ड्स जजमेंट भी उनके अगेंस्ट चली गई, फिर भी वो तैयार हैं, क्योंकि बैंक पर जो लिमिटेड इम्पैक्ट ही है। एचडीएफसी बैंक ने कहा है वो के मिस्त्री की चेयरमैनशिप पीरियड को एक्सटेंड करने वाले हैं। इंडियन बैंक्स की लिमिटेड इम्पैक्ट वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सो फार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं अभी भी कैश फ्लो आ रहा है, लेकिन आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिका से कहा है कि उनकी करेंसी को मैनेज करना मुश्किल बन रहा है और उन्होंने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की बात की। इन्फोसिस की गाइडेंस वीक थी, 25 की कोर्ट उच्चा अच्छा नहीं होगी, क्योंकि मैक्रो हेडविंड्स और एआई के कारण। तो आईटी सेक्टर में बड़ा एक्सपेंशन नहीं होने वाली है। केफ 3 नॉर्म्स के कारण कार प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं 2.5 लाख रुपया। सो इससे ईवी पे उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लोगों ईवी पे ट्रांसिट करेंगे। बजाज ऑटो में एक क्रेडिबल टू व्हीलर स्कूटर नहीं है, इसके कारण मार्केट कैप में वो पीछे पड़ गए हैं, तो वो मार्केट लॉस हो रही है और ईवी पुश बहुत स्लो है उनकी। इस कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस उनकी अगेंस्ट जो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस थी वो इमर्ज होते दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बहुत अच्छा डोमिनेशन हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 75% तक पहुंच जाएगा 2030 तक 4 में से 3 इलेक्ट्रिक ऑटोज ही होंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।